और चौसा खरीदते हुए एक चीज मद्देनजर रखें, इसे ये फजली कह रहे हैं, लेकिन ये मे भी फजली हो, तो सर फिर आएगा चौसा। उस तरफ भी सुनहरा, इस तरफ भी सुनहरा, और उस सुनहरे की जो किरणें हैं पूरे मीरपुर खास में आपको ये टेस्ट यही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। सर कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। शुरू किया था, हमने आगाज़ किया था मीरपुर खास के वो गली मोहल्ले आपको दिखाना जहाँ कभी आपका बचपन गुजरा है। चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील होती रही, कुछ चीज़ों में तो शायद हमारी मंशा शामिल थी तब्दीलियों में, कुछ हमारी मंशा के बगैर खुदा ताला के हुक्म से तब्दील होती रही, जिसमें वो बहुत सारे सिलसिले आपने देखे होंगे जहाँ कुछ ज़रूरतमंद डिज़र्व लोगों में छोटी छोटी खुशियाँ तकसीम करने का एक अमल शुरू हुआ। वो आप सब जानते हैं कि मैं सिर्फ उसमें एक टूल हूँ, एक मोहरा, एक वसीला। उसके पीछे कुछ लोग हैं, मेहरबान फरिश्ता सिर्फ नेक सीरत लोग, जिनकी काविशों की वजह से, जिनकी मेहरबानियों की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाए। सर दर्जनों, शायद सैकड़ों, शायद उससे भी ज़्यादा लोगों तक वो खुशियाँ पहुँची, लेकिन कुछ ना कुछ तब्दीली हमें कुछ और भी दिखाना है आपको। वो चीज़ें भी पैरेलल में चल रही हैं साथ, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सर जब आम का आगाज़ हुआ था, मैंगो फेस्टिवल हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब आम का सीज़न जा रहा है। आम का सीज़न जा रहा है तो इस वक्त अच्छा आम मार्केट में कौन सा दस्तयाब होगा? क्योंकि जब आम आता है तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन जब आम जा रहा होता है तो चॉइसेस कम हो जाती हैं, घट जाती हैं। उस वक्त कैसे आप चॉइस करेंगे कि सबसे अच्छा आम कौन सा है? ये पूरा एक ठेला है, इसमें सिंदड़ी आम है, और ये सिंदड़ी आम मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। जी हाँ, ये दादू या मोरू की तरफ से आया हुआ सिंदड़ी आम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आम जो इस वक्त खाने के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आम है सर अपने पास? चौसा वाइट खैरपुर वाला, और सिंदड़ी मोरो वाला? खैरपुर मोरो दादू वही है। तो ये भाई हंस रहे हैं बताते हुए, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि लोग ज़्यादातर जो सिंदड़ी आम मांगते हैं वो मीरपुर खास टंडोला यार का दादू, मोरो, खैरपुर, मीरस के से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन इनके पास एक ऐसा आम मौजूद है जो इस वक्त क्या कहेंगे, हॉट चॉइस या सबसे ज़्यादा मकबूल, या लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि आम का सीज़न ख़त्म होने की तरफ जाए तो ये आम आए। हाँ, ये आम उसी वक्त आता है जब नॉर्मली बाकी सब आम जा रहे होते हैं। आगाज़ में सिंदड़ी, दशहरी आएगा, सरोली आएगा, लंगड़ा आएगा, उसके बाद फिर आएगा सिंदड़ी, और जब ये सब जाने लगेंगे, इनका आखिरी वक्त आएगा तो सर फिर आएगा चौसा। चौसा वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है। भाई कह रहे हैं कि ये खैरपुर वाला चौसा है, सफ़ेद चौसा। इसमें रेशा कम होता है, इसमें जाल नहीं होता। वो जो काले वाला चौसा होता है उसमें जाल होता है, वो चूस के खाया जाता है। सर बड़ी अजीब बात लगती है, किसी दानिश्वर ने कहा था, गालिब ने कहा या किसने कहा है कि भाई आम अच्छे हो और बहुत सारे हो, ऐसा ही कुछ कहा है। और सच्ची बात यही है कि आम किसी के यहाँ मेहमान जाकर, या पहली बार अगर किसी के गए हों आप मेहमान, तो आम नहीं खाए जाते, क्योंकि आम खाने के लिए कुछ बेतरतीब होना पड़ता है। आपका मुंह भी ख़राब होता है, आपके हाथ भी ख़राब होते हैं, और सच्ची बात है मैं शायद लोगों के सामने आम ना खा पाऊँ, मैं अकेले में। सर हाँ, इस आम को सर आप चूस के खाएं, चौसा, ये सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती है आम की। एक ठेला और यहाँ पर है, ये मीरपुर खास बाय द वे पोस्ट ऑफिस चौक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? खैरियत से हो? ये बैंगन फली लग रहा है मुझे, नहीं है, कौन सा है? सुनहरा। इस तरफ मेरे सूरज है और इस तरफ सुनहरा है, उस तरफ भी सुनहरा, इस तरफ भी सुनहरा, और उस सुनहरे की जो किरणें हैं सुनहरी, वो इस सुनहरे पर पड़कर सर रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। आपको लग रहा है कुछ? हाँ भाई मेरे कैमरामैन, ऐसे ही लग रहा है, सही नज़र आ रहा है। तो ये सुनहरा है। खैर जो सिर्फ आम खाने के शौकीन हैं वो तो ये भी खाते हैं, लेकिन अगर आप जाती मुझसे राय पूछेंगे तो मुझे इसकी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई कभी। तो सुनहरा आम मार्केट में मौजूद है, चौसा सफ़ेद मौजूद है, काला भी मौजूद है, और सिंदड़ी तो मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त तो अच्छी चॉइस नहीं है। सर ये क्या रेट चल रहा है?
हाँ 120। तो सबसे सस्ता आम जो मार्केट में इस वक्त आपको मिलेगा वो सुनहरा मिलेगा, या फिर बैंगनपली इसके कुछ करीब होगा। एक आम और है इस वक्त मार्केट में मौजूद है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, फजली के नाम से आता। फजली है कहीं? फजली नहीं है। ये आम भी खासा मीठा होता है लेकिन थोड़ा पका हुआ हो तो फजली की, अगर वो थोड़ा कम पका हुआ है तो उसका ये वाला हिस्सा है ना ऊपर वाला, ये आपको काटना पड़ेगा, मगर ना इसके अंदर एक अलग सा कुछ बैड किस्म का टेस्ट है इसका, जैसे कुछ एसिड टाइप का। नॉर्मली आप जब भी आम खाएं तो ये वाला हिस्सा निकाल दिया करें, इसमें एसिड होता है। अगर कच्चा हो तो आपका मुंह भी काट सकता है। ठीक कह रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं कहा कुछ? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये है पुराना वापडा कंप्लेन ऑफिस, इकबाल रोड पर। सर एक मिनट, बात आम की हो रही है, पहले मैं आम चेक कर लूँ। तो यहाँ मुझे आम नजर आया है, ये फजली आम है। आपका ठेला है ना? आपका आ जाओ यार, एक आम एक पीस मुझे चेक करवाएं। बिस्मिल्लाह। सर ये तो क्लासिक चीज है। कैसा लगा सर? ये तो वाकई क्लासिक चीज है सच में। चले, मैंने अब आपको देना है मशवरा कि अगर आपने आम खरीदना हो तो कौन सा खरीदना है। भाई पहले नंबर पर तो चौसा है, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पर इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आप कौन सा आम खरीदें, तो आप फजली आम खरीदें। तो ये वाला आम जो फजली है ये आप खरीद सकते हैं अपने खाने के लिए। और दूसरे नंबर पर तो, पहले नंबर पर तो चौसा है और दूसरे पर फजली है। सिंदड़ी वैसे ये भाई का ठेला है, लेकिन मैं तो यहाँ बेलाग राय दूंगा। इस वक्त सिंदड़ी आम तौर पर जो मार्केट में दस्तयाब है, ये वो वाला सिंदड़ी नहीं है जो कि मिरपुखास रीजन का है। ये दादू मोरो उस तरफ से आता है, तो इसका वो टेस्ट, मैं शहर की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन आमों का शायद वो इतना जरखेज इलाका नहीं है, तो वो वाला टेस्ट जो है वो मिरपुखास और टंडोलियार के आमों में है, शायद इनमें वो ना पाया जाए। तो आप चौसा और फजली ये दो आम खरीद सकते हैं। और चौसा खरीदते हुए एक चीज़ मद्देनजर रखें, इसमें कुछ झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। अगर आपको सही से नज़र आ रहा हो, वरना मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसमें कुछ झुर्रियाँ, जैसे उम्र के साथ, उम्र बढ़ने के साथ इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर आपको चौसे पर झुर्रियाँ नज़र आती हैं तो सर ये सबसे बेस्ट चौसा होगा खाने के लिए। अगर उसमें झुर्रियाँ नहीं है तो शायद वो उस तरह का टेस्ट आपको, मिठास उसमें नहीं मिलेगी। ऐसा ही है, मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर ये झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, ये जैसे ये झुर्रियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये बेस्ट होगा। सर कौन सा है? सुनहरा बैंगनफली नहीं है। तो मार्केट चौक से पोस्ट ऑफिस चौक तक आएंगे तो आपको 3 किस्म के आम ही मिलेंगे। सुनहरा मिलेगा, चौसा मिलेगा, या फिर खैरपुर बीरस का या मोरो का आपको काला सिंदड़ी मिलेगा। 3 किस्म के आम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। और मुझसे अगर पूछेंगे तो फजली है और चौसा, ये आपकी बेहतरीन चॉइस हो सकती है। एक इधर लेकर आना, इधर लेकर आओ। ये बिल्कुल साफ आम है, इसमें कहीं दाग नहीं है, कोई डॉट नहीं है। आम खरीदते हुए इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, अगर उसके अंदर इस तरह का दाग है जैसे किसी मक्खी ने डंग मारा हुआ है, तो हो सकता है, मुमकिन है उसके अंदर कीड़ा होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और भी क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? सर तबीयत ठीक है? तो आम खरीदते हुए अगर आपको पपीता खरीदना हो, इस वक्त पपीता आपको बहुत कम नजर आएगा मीरपुर खास में, लेकिन ये जो भाई हैं ये हमेशा पपीते का ठेला लगाते हैं। अगर आपने पपीता खरीदना हो और आप मार्केट चौक से पोस्ट ऑफिस चौक पर आते हैं तो इन लोगों के पास आइएगा। क्या रेट चल रहा है पपीते का? 300 रुपये किलो पपीता। कुछ रेट महंगा है, आम से तो महंगा है, लेकिन ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको, बाज़ औक़ात आपने खुद इस्तेमाल करना होता है, पपीते को खाना होता है या जूस बनाकर, तो आप पका हुआ पपीता इनसे ले जा सकते हैं 300 रुपये किलो। और एड्रेस तो पोस्ट ऑफिस चौक है। और ये सामने भाई को देख लें और इन भाई को देख, चलें चलते हैं यहाँ से। तो ऑल व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस चौक पर ही मौजूद हूँ। एक चीज़ आपके साथ जिक्र करनी थी मैंने। एक हमारे मेहरबान व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप पैट्रियन पर अकाउंट बनवाएं। इससे पहले मैं पैट्रियन के बारे में नहीं जानता था, और हो सकता है हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी ना जानते हो या फिर जानते हो। तो जो जानते हैं उन्हें तो बताना कोई फ़ायदा नहीं, और जो नहीं जानते मेरे ख्याल है उन्हें रहने दें, अगर वो पूछेंगे तो बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि सर आप पैट्रियन पर अकाउंट बनाएं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं।
तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने पेट्रियन पर अकाउंट बना लिया है। पेट्रियन का जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर नहीं भी पता, आप डिस्क्रिप्शन में नहीं भी जाते तो सिंपली जो मेरे चैनल का नाम है आरजे अली मुनव्वर, इसी नाम से पेट्रियन पर भी मेरा अकाउंट बन चुका है। तो वो हमारे सब्सक्राइबर जो कि जानते हैं पेट्रियन को, तो अगर आप उस पर मुझे सपोर्ट करना चाहें, मेरे चैनल को, हमारे काज को, तो सर आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं पोस्ट ऑफिस चौक पर एक मशहूर कुल्फ़े वाला है सर। एक कुल्फ़ी होती है डंडी वाली, एक होता है कुल्फ़ा। इस पर एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आ रही है कि आखिर कुल्फ़ी जो कहा जाता है, क्या ये इसका रियल नेम है? तो ऐसा नहीं है। फरंगे आसफिया जो कि उर्दू की सबसे पुरानी, मतलब 1900 की है शायद, उसका छपावन, उसका जो मेरे पास PDF में मौजूद है, तो उसमें जिक्र है कि कुल्फ़ी का नाम असल में कुफली था, कुफली। अब इसे कुफली क्यों कहा जाता है, ये मैं बताने के लिए आपको थोड़ा सा मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। आ जाएं यार, ये एक निकालो, वो कुल्फ़ा जो होता है आपके पास स्पेशल, वो निकालें। खोलना नहीं, इसको खोलना नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसे कुफली, हम तो कुल्फ़ी कहते हैं ना, तो इसे कुफली क्यों कहा जाता है। ये देखें, ये एक गिलास नुमा एक चीज़ है, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है और इसके बाद इसे प्लास्टिक से कवर कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसका बंद करने का मतलब समझते हैं आप? कुफल, जुल्फ द कुंडल खुले ना, तो वो जो कुफल लगता है ना, कुफल मतलब ताला, ये ताला लगा, ताले के अंदर बंद है, तो इसे कुफली कहा जाता था। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता न जाने किसने कुफली को गलती से कुल्फ़ी कहा होगा और कुल्फ़ी मुस्तामिल हो गया, मतलब मशहूर हो गया। अब सब इसे कुल्फ़ी कहते हैं, वगरना ये कुफली है। आ जाए, तो मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आम का मैंने आपको दिखाया, आम का सीज़न आउट होने जा रहा है, ऑफ होने जा रहा है, तो जिन्होंने भी खाने हैं सर खा लें। मैं यहाँ पहली बार वीडियो में कुल्फ़ा खाने आया हूँ। बहुत अरसा पहले कभी खाया था, ये बहुत मशहूर है। ख़ास तौर पर मैंने पापा ज़ैद की एक वीडियो में देखा था जिसमें मम्मा ज़ैद और पापा ज़ैद दोनों यहाँ आए थे। उन्होंने जिक्र किया था कि मम्मा ज़ैद के वालिद जो चौधरी बरकत साहब, वो यहाँ से अपने बच्चों के लिए कुल्फ़ा लेकर जाया करते थे, फालूदा कुल्फ़ा जो भी है। तो वो मुझे याद आ गई, काफ़ी पुरानी वीडियो थी। तो अगर आपने भी कभी लुत्फ़ उठाया हो इस कुल्फ़े फालूदे का, तो सर टेस्ट को याद कीजिएगा, और अगर यहीं के हैं तो एक बार फिर खाने आ जाइएगा, और अगर कहीं बाहर रहते हैं तो अगर कभी मौका मिले यहाँ ज़रूर आप चक्कर लगाइएगा। तो भाईजान 2 प्लेटें बना दो हमारे लिए, एक मैं और एक मेरे बेटे। शाम में आया हूँ, सुबह में बहुत गर्मी थी, फिर काम भी था। तो पुराने व्यूवर तो जानते हैं, हम तो तभी निकलते हैं जब बिजली चले जाती है, जाहियामे में वक्त मुयस्सर होता है। एक चीज़ मैंने और जिक्र करनी है, एक चीज़ और जिक्र करनी है। मुझे मीरपुर खास से बाहर भी वीडियोस बनाने, खासतौर मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मिट्टी, इस्लामकोट, उमरकोट, पिछले दिनों एक भाई ने कहा था उमरकोट की वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर मीरपुर खास को तो ऑलमोस्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा मीरपुर खास से डिस्ट्रिक्ट का कोई और शहर आप देखना चाहते हैं, कोई और मुकाम देखना चाहते हैं, तो सर मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कुल्फ़ा आ जाएगा तो कुछ इसके भी शॉर्ट्स डाल देंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पूरे मीरपुर खास में आपको ये टेस्ट यही मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि कहीं भी नहीं। आपने खाया तो आपको याद आ गया।